बेहद क्रोध, आक्रोश और जो भी एक क्या कहा जाए, ऐसा मतलब लग रहा है अंदर से कि शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, क्या कहें। और हम जिनके समर्थक हैं, थे भी नहीं हैं कहना चाहिए, लेकिन उनकी जो गतिविधि है, कार्यशैली है, वो क्या कहा जाए, हमको ही कहना पड़ेगा शर्मनाक, बहुत ही तकलीफ दे। और ये हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, विशेषकर केंद्रीय नेतृत्व को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट भारत मंडपम में हो रहा है। गलघोटिया कांड तो सबको मालूम ही है कि उन्होंने कैसे गलघोटिया प्रोग्राम बनाया। ये डिजाइन किया हुआ स्क्रिप्टेड प्रोग्राम रहा ही होगा, क्योंकि अनायास कुछ नहीं हो जाता है। और जिस चीज को एक सामान्य आदमी पहली नजर में पकड़ सकता है, तो वो ऐसे तो वो बेवकूफ नहीं होंगे। लेकिन उसे छोड़िए, आज यूथ कांग्रेस ने, स्वाभाविक है राहुल प्रियंका के इशारे के बिना संभव नहीं है, नंगा नाच किया। नंगा नाच मतलब ये नहीं कि ये कहावत, कपड़े उतार प्रदर्शन किया भारत मंडपम में, जहां पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मौजूद थी। सरकार क्या कर रही है? संसद, वहां वो नंगा नाच करते हैं। पहली बार बजट पर प्रधानमंत्री का अभिभाषण लोकसभा में नहीं हो पाया, बोला कि प्रधानमंत्री पे हमला होना था। अरे लानत है तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। जनता को जो करना था वो कर दिया, भर भर के सपोर्ट किया आपको। अनेकों राज्यों में, केंद्र में, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों जगह आपका शासन है, बहुमत है। और इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों पे अंकुश आप नहीं तो कौन लगाएगा? आप ही लोगों के प्रवक्ता, आप लोगों के समर्थक और तमाम पत्रकार इनका काला चिट्ठा समय समय पर रखते रहे हैं। हम लोगों से ज़्यादा आपको इनके गड़बड़, घोटाले, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, यही नहीं, इन्हीं के द्वारा आयोजित हत्याएं तक आपको मालूम है। डुप्लीकेट ही सही, लेकिन जिसे गांधी परिवार कहा जाता था, तीन उसके कर्णधार थे, इंदिरा, राजीव और संजय, तीनों को निपटा दिया गया। सक्की सुइयां किसकी तरफ जाएंगी? जिसको लाभ होना था, और उसकी उम्र 80 पार कर गई है, वो कब ऊपर चली जाए कहा नहीं जाएगा, लेकिन उसको दंड कौन देगा? महारानी विक्टोरिया से भी ज्यादा धमक और खनक उसकी अभी भी है, जबकि जमानत पे बाहर है। और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। शर्म आनी चाहिए। अमित शाह, जो कि अपने को बहुत बड़ा गृह मंत्री मानते हैं, ममता एक राज्य में अपना तानाशाही शासन चला रही हैं। अदने अदने से मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो आधा मुख्यमंत्री था दिल्ली का, उसने नाकों चने चबा दिए। हारने के बाद भी पंजाब में जलवा बरकरार है। रेवंत रेड्डी कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। महाराष्ट्र में हारे हुए कांग्रेसी नेता कुछ भी बोलते हैं। तमिलनाडु में सनातन धर्म को समूल नष्ट करने का एक तरह से संकल्प लिया जाता है। तब फिर ये सनातन समर्थक, हिंदू समर्थक सरकार कर क्या रही है? इनको जनता ने जो भर भर के वोट दिए, किस काम के लिए? अरे तुम अब भी फरियाद, वही रोना धोना, फरियाद, शिकायत, शिकवा किससे कर रहे हो? एक्शन कौन लेगा? एक्शन के लिए हम कहां जाएं? तो हद हो गई, अति हो गई। और यही हम कहेंगे यूपी वाली भाषा में कि क्या घुइयां छीलने के लिए वहां बिठाला था। बहुत बहुत तकलीफ दे है। हमें नहीं कोई उम्मीद इनसे, इनके बस का कुछ भी नहीं है। गांधी की तरह चरखा चलाते रहें, कार्यकर्ताओं को पिटवाते रहें, मरवाते रहें,
समर्थक जलील होते रहें और ये नंगा नाच जारी रहेगा जब तक कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। विदेशी महिला यहाँ पे आ गई, कोई ढंग की क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन वो यहाँ अभी भी तानाशाह बनी बैठी है, जबकि अब कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। अखिलेश, तेजस्वी जैसे लोग जो कि उनको सत्ता से बेदखल हुए लंबा समय हो गया, लेकिन अभी भी उनकी भाषा शैली देख लो। भाजपा वाले ज़्यादातर मिमियाते नजर आते हैं, गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, अपील करते नजर आते हैं। अरे भाई, आप शासक हो, इन दुष्टों के ऊपर एक्शन लो और ऐसा एक्शन लो, ऐसी कार्रवाई करो कि छठी का दूध याद आ जाए, दूसरा ऐसा करने से डरे। और आपके लिए ज़्यादा कुछ क्या कहें, शब्द नहीं मिल पा रहे, बहुत गुस्सा है क्योंकि हम समर्थक रहे हैं। सुंदरकांड का निचोड़ है भय भी न होए न प्रीत, और गीता में भी पूरे 10 अध्याय ऐसे ही निकल जाते, अर्जुन के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जब वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तब भयभीत होकर अर्जुन महाभारत में संग्राम करने को तैयार होते हैं। तो दोनों का जो मूल संदेश है, भय भी न होए न प्रीत। और कांग्रेस मनचाहे ढंग से चाहे शंकराचार्य को रात में उठवा ले, घसीट के ले जाए, 7 साल तक जेल में सड़ा दे, कई साधु संतों के ऊपर झूठे आरोप लगा के उनको जेल में ठूंस दिया, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के संविधान की आत्मा को ही बदल दिया। अब ये संविधान बाबा साहब का न हो के इंदिरा गांधी का है, क्योंकि आत्मा उसमें अब इंदिरा गांधी ने डाली है। लेकिन अब कहने को बहुत कुछ है और हमें अब कोई उम्मीद इनसे नहीं रह गई, इनके बस का कुछ नहीं। ये लोगों को मरवा सकते हैं, इनका जो समर्थक होगा उसका ये कहीं मदद नहीं करने वाले। हाँ, विपक्षियों की बात सुनेंगे बहुत उससे, और उनकी बहुत छोटी छोटी बात पर भी ध्यान दिया जाएगा। महायोद्धा इनके धर्मेंद्र प्रधान, वो जो भाजपा की कट्टर विरोधी सवा नकवी, उनको गैस सिलेंडर कोरोना काल में एक ट्वीट पे पहुंचा देते हैं, लेकिन क्या इन्होंने बाकी जनता का ख्याल रखा है? खैर, शिकवा शिकायतें, अब क्या करना, कोई मतलब नहीं रह गया, इनसे कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल निराशा 100%। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती जो आज हुई है, जिसको नंगा नाच मुहावरा सुनते थे, वो नंगा नाच भारत मंडपम में हुआ, और कार्रवाई के नाम पर क्या होगा? थाने में बिठाला जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्या है? राहुल गांधी जिनको प्रमाणित है कि ये विदेशी नागरिक है, फिर भी वो संसद में जो है अत काटे पड़ा है। प्रधानमंत्री, अब स्पीकर ही बोल रहा है कि प्रधानमंत्री पे हमला होने वाला था, तो फिर आम जनता अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? बड़ी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देता बस। और इनके गड़बड़ घोटाले किसने जाहिर किए? भाई आपके लोगों ने, लेकिन कर क्या रहे हो? तो हमारे जितने भी चतुर्थ स्तंभ के मित्र लोग ये देख सुन रहे हैं, क्या कहें, कुछ भी कहने लायक नहीं। कमेंट्स करें, और आपको भी ये कैसा लगा यही बताएं कि आक्रोशित आप भी हैं कि नहीं।